मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार वृंदावन में आई हूँ। इतना मेरी फर्स्ट होली होगी ऐसी। इतना एंजॉय कर रही हूँ ना, सच्ची में कभी देखा ही नहीं ऐसा। बचपन से आज इतनी बड़ी होगी, फर्स्ट टाइम आई वृंदावन में। बांके बिहारी जी की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं मनोज वैष्णव आज आपको दिखाऊंगा बांके बिहारी जी की गलियों में किस प्रकार से होली मनाई जा रही है। तब तक आप होली देखिए और हम आपको एक वृंदावन की सच्ची घटना सुनाते हैं। एक छोटे से बच्चे की कथा सुनाएंगे। एक छोटा बच्चा लगभग 10 साल का बच्चा था और अपने घर से लड़कर आ गया। और वो आया किस बात पे था कि उसको एक गाना सुना उसने, वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। उसी के मन से उसका जो भाव था, उसकी जो हिलोरें थी, वो वृंदावन को देखने की करी और वो अपने घर से आ गया वृंदावन धाम में। अब वहां पर आके वो मिलता है एक गुरुजी से। अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, संत तो संत होते हैं। और वो संत जी से कहता है कि गुरुजी आप मुझे अपने यहाँ पर रख लो, मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और कुछ दिन बाद बोले, बेटा अब तुम कुछ गैयाएँ हैं, इनको चरा के ले आया करो। ये देखिए, ये माँ जी को गुलाल मार के, गुलाल इतना ज़्यादा डाल दिया कि अब ये डंडे से इन भक्तों को डंडे से मार रही हैं। ये देखा आपने? देखो, ये देखो, इन सभी भक्तों को ये माता जी डंडा मार रही हैं। तो वो जो बच्चा था वो चल दिया। और चलने के बाद होता क्या है कि गायों को चराने के लिए जब गया तो एक व्यक्ति ने मजाक करने की सोची कि इस बच्चे से मैं मजाक करता हूँ। तो उसने कहा, बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया और वो पूछा उसने कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने बताया कि मैं गैया चराता हूँ। तो उसने कहा, तुम कृष्ण जी से मिले हो गैया चराते समय? उसने कहा, नहीं तो क्या कृष्ण जी भी अभी भी गैया चराते हैं? उसके मन में भाव आ गया, उसके मन में हिलोरें उठने लगी और ऐसी हिलोरें लगी उसको रात को नींद नहीं आई कि मैं भी कृष्ण जी से मिलूंगा। तो दूसरे दिन उस बच्चे ने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया कृष्ण जी कहाँ मिलेंगे फिर? तो उसने बताया, यहीं पर जमुना को पार करके भांडीर वन में, यहीं पर तुम चले जाओ, वहीं पर गैया चराते हैं कृष्ण जी। अब वो चला गया। ये जैसे ही वो बच्चा वहाँ पर गया तो उसको बिल्कुल भी वहाँ पर कोई भी, ना तो कृष्ण जी मिले ना उनके सखा मिले, कोई नहीं मिला। फिर दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, ऐसे ही जाता रहा। तो जब बच्चा लौट के आया तो उसने कहा, अरे तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो झूठे आदमी हो, तुम जो है कहीं कृष्ण जी नहीं मिलते मुझे तो उसने कहा, अरे तो कृष्ण जी क्या यहाँ पर रोज रोज तेरे को मिलेंगे? अब कहीं पे मधुबन चले गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे, काम्यवन चले गए होंगे, एक ही जगह पर थोड़ी वो रोज रोज गैया चराते हैं। तो उस बच्चे ने कहा, ठीक है, तो मैं जो है फिर जाऊंगा और रोजाना वहीं पर गैया चराऊंगा, किसी न किसी दिन तो मुझे मिल जाएंगे। तो वो लगातार इसी प्रकार से जाने लगा। अब उसके मन में तो हिलोरें उठने लगी, उसके भाव को देखकर कृष्ण भी पिघल गए और उससे मिलने के लिए आ गए। जब उससे मिलने के लिए आए तो उसके मन में बड़ा ही बहुत प्रसन्न हो गया, बच्चा अत का प्रसन्न हुआ। और इतना प्रसन्न हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये कृष्ण बलराम मंदिर है, जिसको इस्कॉन टेम्पल और अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, कितने भक्तों की यहाँ पर अपार लाइन लगी हुई है। ये देखें आप, कितने भक्तों का सैलाब दर्शनों के लिए है। यहाँ पर भी होली होगी इस्कॉन मंदिर में, उसी के लिए ये लाइन लग रही है। तो उस बच्चे ने कृष्ण जी को देखा और उसका मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने कृष्ण जी से दोस्ती करने के लिए, सखा बनने के लिए प्रयत्न किया तो कृष्ण जी मान गए। अब दोस्ती हो गई, सखा बन गए। तो अब कृष्ण जी ने कहा, भैया तू रोज रोज ऐसी आ जा मत हो, जा बिना काऊ आके खाली हाथ आ जा मत हो, कछु तो लेके आओ कर हमारे काजें। तो मैंने कही कि तुम बताओ कहाँ लेके आओ करूँ? तो माने कही, ऐसो है कि यहाँ तो लकड़ियाँ तो होती हैं और दाल बाटी और चूरमा चलतो है। तू ऐसा करो कर, आज सूखी सामग्री ले आओ कर, यही हम बनाओ करेंगे और खाओ करेंगे, पाओ करेंगे। तो वो लड़का जो है हो गया प्रसन्न। तो उसने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने कहा, ले जाया आटा ले जाया कर, खा लिया कर। अब वो तो भर भर परात लेके जाया करे।
अब इसको देखकर गुरुजी के मन में शंका हुई कि ये बच्चा रोज रोज इतनी परात भर के आटा लेके जाता है, आखिर बात क्या है। पूछूंगा इससे जब आएगा लौट के। तो वो लौट के आया, उसने पूछा कि तुम इतने आटे का क्या करते हो। तो उसने बताया कि मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ गुरुजी, मेरे साथ में कृष्ण जी हैं, बलराम जी हैं और उनके बाल सखा भी हैं। हम सब लोग एक साथ वहीं पर बनाते हैं और वहीं पर प्रसाद पाते हैं। तो गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ और बाकी जो और चेले थे गुरुजी के, वो हंसने लगे कि गुरुजी ये झूठ बोल रहा है। तब गुरुजी ने कहा, जे कह रो है, जे बालक कह रो है, जेई की बातन पे तो मुझे विश्वास है कि जे बिल्कुल ही सही कहतो है, जो झूठ ना बोलतु ही। जे बालक है, जे ने कहू जामे चालाकी ना है, चतुराई ना है, जो बहुत भूलो है। जब तो मैं जाकी बातन पे विश्वास कर रहा हूँ। ये देखें आप, बांके बिहारी जी की गली में अब हम जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है। तब गुरुजी ने कहा कि लाला ऐसो है, तू अपने कृष्ण से पूछ कहियो कि वो मुँहे गुरुजी बना लेंगे, मुँहे दर्शन दे देंगे कि ना है। तो कहने कही कि ठीक है गुरुजी, कल पूछ के आऊँगो। तो बालक चले गो, फिर चराए हुए काज। और कृष्ण जी ते कही वान बात के, अरे सखा, यूँ बता कि हमारे जो गुरुजी हतकाएं वो यूँ कह रहे हैं कि हम दर्शन पाए वो चाहते हैं तेरे, तो उन्हें तू दर्शन देगो। तो भाने कृष्ण जी ने कही, मैं का तेरे गुरुजी है जानतू, मैं तो जानतू। अब इतना ही सुनते ही बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने वहां से खड़ा हो गया और अपना डंडा ले लिया, अपनी जो लकड़ी थी उसको लेकर चल दिया और अपनी गायों को अलग करने लगा। जब अपनी गायों को वो अलग करने लगा तो कृष्ण जी को बहुत ही ज़्यादा उससे पूछा कि अरे भाई बात क्या है, कुछ बात तो बता। उसने कहा कुछ नहीं बात है। चुपचाप उसने अपनी गैयाओं को अलग करके और चलने लगा गुरुजी के आश्रम की तरफ। जब वो बच्चा चलने लगा तो कृष्ण जी उसके पीछे भागे, अरे भाई बात तो बता। तब उसने कहा, तू हमारे गुरुजी ना जानते ही और हम तो ना जानते ही। हमारे गुरुजी ने तो हमें गैया चलाए हुए को आदेश दयो और तोते मिलवे काजे, हम तोते मिल सके, तेरे दर्शन कर सके। उनकी कृपा के बिना तो हम यहाँ आयु ना सकते और तोते मिलू ना सकते। और तू कह रहा हो कि बुन्नी ना जानते ही, हम तो ना जानते ही। इतना भाव सुनकर कृष्ण जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसने कृष्ण जी ने कहा कि देख लाला, कृष्ण जी बोलते हैं कि देख भैया, तू तो बहुत भोलो है, पर तेरे गुरुजी ऐसे भोले ना है, तो वो बहुत चालाक हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर नीचे पानी बरस रहा है और यहाँ पर कीच हो रही है और बांके बिहारी जी की गली इस तरीके से यहाँ पर हो रखी है कि जरा सा भी पैर रपट जाए तो हालत ख़राब हो जाए। अब हम बांके बिहारी जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें तो लग नहीं रहा है कि दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा। तब गुरुजी श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि हम वहाँ तो जा नहीं सकते, पर अपने गुरुजी को यहीं पे लिवा लियो और यहीं लिवाए के लायक हैं, यहीं हम जो है दाल बाटी बनाएंगे और यहीं प्रसाद पाएंगे। अब गुरुजी बड़े प्रसन्न भये कि हम तो कल कृष्ण जी से मुलाकात करेंगे, कृष्ण जी हमें दर्शन देंगे। और चल दिए, वो बालक चल दिया गुरुजी के साथ। वहीं पर दाल बाटी चूरमा और सब कुछ बनाया, लेकिन जितनी भी पत्रें थीं वो बच्चा रखता गया और कृष्ण जी और सभी लोग वहाँ पर खाना खाने लगे, अपना वो प्रसाद पाने लगे। जब वो प्रसाद पाने लगे तो बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर गुरुजी ने कहा कि अरे लाला, मोह तो कृष्ण तेरे दिखाई ना दे रहे और तू कह रहा है कि नी सब बैठे। बात छोरा ने कही कि देखो गुरुजी, जे तो कृष्ण जी बैठे, जे कारे, जे बलदेव बलदाऊ बैठे और जे गोरे, और जो लाइन लगाए के जितने बैठे काए, जो सबरे कृष्ण जी के बाल सखा बैठे वहीं, और यहीं पे मित्र मंडली बैठी हुई है कृष्ण जी की, जो सबन काज में पत्तल लगाए रहो कम। वो बोले लाला, वो तो कछू ना दिखाई दे रहो। तब वो छोरा कहने लगे, देख कृष्णा, तू मेरे गुरुजी या दर्शन दे। गुरुजी तो यूँ कह रहे हैं कि कछू ना दिखाई दे रहो, ऐसी होशियारी मत करे, नहीं तो मेरी और तेरी कोई यारी ना है, ती कछू यारी ना है।
अब कृष्ण जी ने कृपा की और गुरु जी को दर्शन दिए। एक तो गुरु जी को भी दर्शन दिए और उस बच्चे को तो दर्शन हो ही गए थे कृष्ण जी की। इस प्रकार की बहुत ही अद्भुत लीलाएं यहाँ पर होती हैं वृंदावन की, ये सत्य घटना थी। और हमने आपको बांके बिहारी जी के दर्शन इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर सैलाब भक्तों का था। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। राधे श्याम।